जय श्री पितिंगरा मित्रों। मैं पितिंगरा पुत्र सिद्धांत जायसवाल आपके अपने चैनल त्रिशक्ति तंत्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कुंडली जागरण या आदि शक्ति श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी में विलीन होना यानी मोक्ष पाना, भोग के साथ मोक्ष पाने का तंत्र मार्ग में दो विधि या फिर तरीके या मार्ग जिससे हम श्री ललिता, श्री काली और उनकी सेना के बारे में जान सकते हैं। तो फिर मित्रों, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और हम जानेंगे कि किस प्रकार हम कुंडली को जागरण कर सकते हैं। आदि शक्ति को जानने एवं उसमें विलीन होना ही एक आत्मा का परम लक्ष्य होता है। तभी इस आत्मा को भौतिक जीवन से मोक्ष मिलता है। इसलिए सबसे पहला चरण इस मार्ग में कुंडली जागरण होता है। कुंडली जागरण के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग सर्वप्रथम श्यामला देवी, जिन्हें हम देवी मातंगी कहते हैं, ये हमारा मन है। हमारी सांस श्री काली है। वाराही हमारा शरीर है और श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी हमारी आत्मा है। ये मन श्यामला शांत और नियंत्रित है, तो सांस यानी काली और शरीर वाराही भी शांत रहेंगे। वाराही और काली श्यामला की प्रार्थना को तुरंत स्वीकार करेंगी और बाधाएं नहीं डालेंगी या विरोध नहीं करेंगी। इन परिस्थितियों में कुंडली जाग जाती है। कुछ हठ योगी वाराही, काली और श्यामला को बलपूर्वक वश में करने का प्रयास करते हैं। उन्हें बहुत कष्ट होता है और वह अपने लक्ष्य तक पूरी तरीके से भी नहीं पहुंच पाते। एक तंत्र में निपुण योगी विनम्रता पूर्वक और प्रेम से भरा हुआ श्यामला की मदद मांगता है और काली एवं वाराही के सामने आदर पूर्वक झुकता है। यहां तक कि दिव्य मां श्यामला की राजमुद्रा, जो सभी दुनियाओं, प्राणियों और ध्वनि से जुड़ी है, किसी भी चीज को नियंत्रित करने की शक्ति है, वो भी साधक प्राप्त करता है। वह एक अत्यंत शक्तिशाली योगी बन जाता है। लेकिन उसके मन में सभी देवताओं के लिए प्रति सम्मान, प्रेम और विनम्रता है। इसलिए इस प्रक्रिया में साधक को श्यामला जी की प्रसन्नता प्राप्त करनी चाहिए। फिर जब श्यामला प्रसन्न होंगी तो मन नियंत्रित रहेगा। फिर वह साधक के लिए महावाराही से बात करेंगी। महावाराही की प्रसन्नता प्राप्त होगी तो साधक का शरीर नियंत्रित रहेगा। फिर महावाराही साधक के लिए श्री काली से बात करेंगी। फिर साधक काली के किसी भी रूप को प्रसन्नता प्राप्त करेगा तो उसकी सांस नियंत्रित में रहेगी। फिर इस प्रकार आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है और साधक श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी जी की आराधना के एवं उनके बारे में जानने के लिए विकसित हो जाता है। फिर ये आत्मा मोक्ष के द्वार के लिए अग्रसर हो जाती है। अब हम दूसरा मार्ग जानेंगे। इस मार्ग में बहुत ही चतुर एवं बुद्धिमान योगी ही इस मार्ग का उपयोग करते हैं। ये मार्ग श्री बगलामुखी जी से जो होके जाता है। यहाँ एक बात समझने की है कि श्री बगलामुखी जी वो शक्ति हैं जो त्रिपुर मां सुंदरी जी के हृदय से उत्पन्न हुई है। बहुत ही चंचल स्वभाव है माता श्री का। तो जो बुद्धिमान योगी होते हैं
वो श्री बगलामुखी जी के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लेकिन इस मार्ग में शर्त यह है कि अगर साधक का दिल साफ और विनम्र और किसी का बुरा ना चाहने वाला हो, जो बगलामुखी जी को अपने अंग प्रत्यंग में आत्मिक होकर एवं अपनी वाणी और विचारों में श्री बगलामुखी जी का ध्यान करता है, तो माँ उसको अपनी प्रसन्नता प्रदान करती है। लेकिन एक बात और है, बगलामुखी जी का साधक उनकी साधना करता है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो इन शक्तियों का किसी गलत काम में दुरुपयोग कर लेता है और साधक के मन में लोभ, मोह, क्रोध, काम आ जाता है। साधक की विनम्रता, आत्मिकता और वाणी विचार गलत आचरण ले लेते हैं, तो माँ बगलामुखी साधक को अपनी ही शक्तियों में घुमाती रहती हैं और उसके अपने पथ पर अग्रसर न कराते हुए अपने शक्ति चक्र में घुमाती रहती हैं, उसको कभी मुक्ति नहीं करती। जब वह साधक सही आचरण धारण कर लेता है तो माँ प्रसन्न होती हैं। फिर बगलामुखी जी साधु को उसके पथ मोक्ष की ओर अग्रसर करती हैं। लेकिन जब तक मोक्ष ना मिले तो माता श्री कभी भी अपने साधक का साथ नहीं छोड़ती, तो सदा हमेशा साथ रहती हैं। जो साधक माँ बगलामुखी जी के प्रिय होते हैं और सही आचरण रखते हैं, फिर माँ श्री काली से बात करती हैं अपने साधक के लिए। फिर साधक माँ बगलामुखी जी की वजह से श्री काली जी की प्रसन्नता प्राप्त करता है, क्योंकि माँ बगलामुखी साधक के साथ रहती हैं, तो श्री काली अपनी प्रसन्नता प्रदान करने में देर नहीं लगाती हैं। फिर काली की वजह से, श्री काली की वजह से काली श्री वाराही जी से बात करती हैं। साधक को फिर माँ वाराही जी की भी प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि माँ बगलामुखी जी इस पूरी प्रक्रिया में साधक के साथ होती हैं। फिर माँ वाराही श्री श्यामला जी से बात करती हैं, यानी कि श्री मातंगी जी से बात करती हैं, और साधक माँ श्यामला जी की भी प्रसन्नता बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार माँ बगलामुखी साधक को लक्ष्य तक पहुंचा देती हैं। साधक की कुंडली जागृत होती है और वो श्री आदि शक्ति ललिता त्रिपुर सुंदरी साधक को ज्ञान देने मोक्ष देती हैं, यानी खुद में विलीन कर लेती हैं श्री त्रिपुर सुंदरी जी, जिन्हें हम ललितांबिका भी कहते हैं। ललिता हमारी आत्मा है जो परमेश्वरी की सभी शक्तियों से संपन्न है। दिव्य मां काली हमारी सांस है। यदि हम लंबे समय तक अपनी सांस की गति पर ध्यान देते हैं तो काली खुश होती हैं, तो वे वाराही जी से प्रशंसा करेंगी कि जो कि हमारा शरीर है। वाराही खुश होंगी और श्यामला जी से प्रशंसा करेंगी। श्यामला जी खुश होंगी और हमारे मन को शांति प्रदान करेंगी। सभी खुशियां हमें एक साथ आशीर्वाद देंगी। इसका परिणाम कुंडली का जागरण होना है, जब तक कि वह ललिता से ना मिल जाए। भक्त को अपनी आत्मा श्री ललिता के बारे में जानने के लिए अपने मन श्यामला, श्री मातंगी एवं अपने शरीर वाराही पर नियंत्रण करना होगा। श्यामला एवं वाराही अविभाज्य हैं, उन्हें अलग अलग सोचना असंभव है। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, जैसे कि किसी कार को चलाने के लिए ड्राइविंग आना चाहिए, तभी तो आप कोई फरारी चला पाओगे। ड्राइविंग ही श्यामला है और वो फरारी कार है। इसलिए मानव शरीर में मन ड्राइविंग है यानी श्यामला, और शरीर वाराही यानी फरारी। इसलिए मन पे काबू पाए बिना
शरीर को ठीक नहीं रख सकते और हम ललिता जी को तब तक नहीं जान सकते जब तक हम उनकी सभी रचनाओं और उद्देश्यों का महत्व नहीं समझ लेते। इस प्रकार कुंडली जागरण करने के लिए दो तांत्रिक तरीके हैं। हम इन देवियों की पूजा अर्चना करें, इनसे प्रार्थना करें तो हम वो परा अम्बा, वो ब्रह्मा से परे जो आदि शक्ति है, जिसकी हम सभी रचनाएं हैं, जिसके हम पुत्र पुत्रियां हैं, हम उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और जीवन के आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। यही असली मुक्ति का मार्ग है और यह ही सत्य है। जय श्री पतिंगरा मित्रों, जय श्री पतिंगरा मित्रों।